नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है गुजारा भत्ता से रिलेटेड। इसमें 8 स्टेप बताए हैं। वो कौन से स्टेप हैं, आज इनको जानेंगे कि वो स्टेप फॉलो करते हुए ही जो कोर्ट है वो गुजारा भत्ता डिसाइड करेंगे। जैसे कोई पत्नी या बच्चे का मामला है तो उसमें गुजारा भत्ता से संबंधित ये 8 स्टेप बताए हैं। तो वो कौन से स्टेप हैं, आज इनको जानेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर पूरा नहीं देखते तो इसमें आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो वीडियो को कंप्लीट ही देखें, स्किप मत कीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना डी वराली की बेंच ने एक फैसला सुनाया है जो गुजारा भत्ता से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा, इस समय जो सुभाष का जो मामला चल रहा है गुजारा भत्ता से रिलेटेड, उसने जो 24 पन्ने की सुसाइड नोट लिखी है और वीडियो भी बनाया है अपने से रिलेटेड कि मुझको पत्नी प्रताड़ित करती थी, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। तो उसको ध्यान देते हुए बहुत मांग उठने लगी है गुजारा भत्ता से रिलेटेड। और जो हस्बैंड जो होते हैं उनका जो वो होता है, काफ़ी उनको दिक्कत होती है इस तरह के मामले में। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो गुजारा भत्ता से रिलेटेड और एली मनी का जो अमाउंट होता है उससे संबंधित ये मांग उठने लगी कि इसमें कोई कड़ा फैसला उठाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए, जो बेंच थी जस्टिस विक्रमनाथ और प्रसन्ना डी वराली की बेंच ने ये 8 स्टेप बताए हैं कि इनके आधार पर ही जो अब कोर्ट है वो फैसला सुनाएंगी मेंटेनेंस से रिलेटेड। जो भी भरण पोषण के मामले होंगे, ये 8 स्टेप को ध्यान में रखते हुए ही, जो पति और पत्नी का जो स्टेटस था परिवार का, उसको ध्यान में रखते हुए ये 8 स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद ही भरण पोषण की राशि और एलिमनी की तय करेंगे। तो वो 8 स्टेप बात करते हैं। जो पहला ये है निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि पति और पत्नी दोनों पक्षों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। जो कोर्ट फैसला देंगे वो इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरा ये है स्टेप कि पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित ज़रूरत क्या है, किस प्रकार की है, ये भी देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार का क्या स्टेटस है, ये देखना होगा। चौथा है कि एलिमनी के आवेदक के पास स्वतंत्र आय संपत्ति या है या नहीं, ये देखा जाए उसको। पांचवा स्टेटस दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कोर्ट को कि ससुराल यानी शादी के बाद वाले घर में पत्नी के लाइफ स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाए कि जो पत्नी रहती है अपने ससुराल में तो उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कोर्ट के द्वारा। और छठवां नंबर है, 6 नंबर पे, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए पत्नी ने नौकरी या करियर छोड़ा है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों, अगर पत्नी काम नहीं कर रहे हैं अगर पत्नी काम नहीं कर रही है तो उसके मुकदमे में जो वाजिब खर्चे का ध्यान रखा जाए, उस पर उससे खर्च ज़्यादा न लिया जाए जिससे उसको परेशानी हो पैसे देने में। 8 नंबर पॉइंट है कि पत्नी की आर्थिक स्थिति, उसकी आय, अन्य भरण पोषण की जिम्मेदारियां और कर्ज का ध्यान में रखा जाए। जैसे कोई कर्ज है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ये 8 पॉइंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए ही जो अदालत भरण पोषण से रिलेटेड जो फैसले देंगी, ये जो 8 पॉइंट है इनको ध्यान में रखते हुए ही फैसले सुनाएंगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इस प्रकार के जो मामले आएंगे, जैसे सुभाष का मामला आया था जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, वो काफ़ी मामला हाईलाइटेड है। तो उसको ना ये मामला भी चल रहा है, लोगों की मांग उठ रही कि ठीक प्रकार से इसमें फैसला सुनाया जाए जिससे पतियों को दिक्कत ना हो। तो लेकिन एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए जो जस्टिस थे विक्रमनाथ प्रसन्ना डी वराली ने, इस बेंच ने सुनवाई करते हुए ये जो मैंने निर्देश बताए हैं, ये 8 स्टेप के आधार पर ही अब फैसले जो कोर्ट है वो कर पाएंगे। उनको निर्देशित किया गया है कि ये 8 बातें ध्यान में रखने के बाद ही आप फैसला दीजिए, कोई भी भरण पोषण का मामला आपके पास आता है तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह की जानकारी मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आज आप
आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।